को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के इसमें केमिस्ट्री में जो ये छोटे छोटे शब्द यूज़ होते हैं जनरली, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला शब्द है इवेपोरेशन। क्या है पहला शब्द? इवेपोरेशन। दूसरा है वेपेराइजेशन और तीसरा शब्द है कंडेंसेशन। तीन शब्द हो गए, इवेपोरेशन, वेपेराइजेशन एंड कंडेंसेशन। तो इसमें सबसे पहला, इस तीनों चीजों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई सॉलिड है, सॉलिड, इसको अगर हम हीट कर दें, ये केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। अगर ये बना हुआ है कहीं पे डेल्टा, इसका मतलब है हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में। और लिक्विड स्टेट को अगर हम इसको भी गर्म कर दें तो ये किस स्टेट में आ जाता है? गैसियस स्टेट में आ जाता है। सॉलिड को गर्म किया लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया तो गैस। अब इसको उल्टा कर दें, अगर हम गैस को ठंडा कर दें, इसको क्या कर दें? कोल्ड, कूल कर दें, तो ये किस में आ जाएगा? अगर गैस ठंडी हो जाएगी तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और अगर लिक्विड को ठंडा कर दें तो फिर वो किस में आ जाएगी? सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें हम, क्या, अगर हम सॉलिड बर्फ ले लो, ठीक है, बर्फ को गर्म कर दें, बर्फ गर्म करना ही होता है, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, वो गर्म करने जैसी प्रोसेस ही हो गई। उसको अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। पिघल जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसको अब गर्म कर देते हैं, उसको जब हम गर्म कर देंगे तो ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा? उसकी वेपर्स बन जाएंगी, तो वेपर्स छोड़ के चली जाएंगी, वाष्पें बन जाएंगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करें? जब गैसियस स्टेट में ये कन्वर्ट हो रहा है तो उस बर्तन को हम कवर कर दें। उस बर्तन को क्या करें? कवर कर दें। जब हम उसको कवर कर देते हैं बर्तन को, तो हम देखते हैं कि बर्तन के ऊपर बूंदे बूंदे जैसी जमी होती हैं। इसका मतलब है कि जो गैसियस अवस्था में जो वाष्पें बदली थी, जो वेपर्स बदली थी, वो दोबारा किस में आ गई? लिक्विड स्टेट में आ गई। और इसको और ठंडा कर दें, जब ये पानी बन गया, पानी को दोबारा फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने का मतलब टेम्परेचर डाउन करना, तो वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। तो यहाँ से दो चीजें आई, एक तो निकला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं इसको? गलनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है, और हर ठोस का अपना गलनांक फिक्स होता है। वह ताप जिस पर कोई ठोस बदलकर किसमें बदल जाता है? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरा एक शब्द आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, जिसको कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह ताप जिस पे कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर थी। मेल्टिंग पॉइंट जिसपे कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में चला जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई द्रव गैसियस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। अब उसके बाद एक आती है, दो चीजें क्लियर हुई, क्योंकि इवेपोरेशन से पढ़ने से पहले हमें ये चीजें क्लियर करना भी जरूरी था। अगर हम पानी को गर्म करें, ठीक है, अगर हम एक फ्लास्क ले लें और उसमें क्या करें? उसमें पानी को गर्म कर दें, ठीक है, पानी को यहाँ से इस तरह से गर्म कर रहे हैं बर्नर की सहायता से। यहाँ से क्या किया है हमने? इसको स्टैंड पे कस दिया, ठीक। देखो क्या होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे, इसमें क्या है? वाटर,
क्या है इसमें, और ये क्या है, बर्नर। ठीक है, और ये क्या है, ये तो स्टैंड क्लिप, ये तो सभी जानते हैं, इस पे क्या वो करना, बस इसको समझो। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जैसे ही थोड़ा सा पानी वार्म होता है, गर्म होता है, तो पानी से हल्की सी वेपर्स इस तरह से निकलनी शुरू हो जाती है। तो अब इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं और इसके ताप को भी हम देखते रहते हैं कि इसका ताप कितना हुआ। जैसे जैसे ये धीरे धीरे वेपर्स निकलती जाएंगी, यहाँ इसको एक्सकेप करती जाती हैं, छोड़ती जाती हैं, निकलती जाती हैं, तो ये द्रव क्या होता है, अभी ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। 100 सेंटीग्रेड से पहले ही वाटर के कुछ अणु जो होते हैं वो इस तरह से छोड़ जाते हैं इसको। तो क्या होता है, जब कोई द्रव, जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इवेपोरेशन कहलाती है। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम डेली यूज में करते हैं, कपड़ों को सूखने डालते हैं। कपड़ों को जब हम सूखने डाल देते हैं तो पूरे दिन सूर्य की जो धूप होती है, उसका जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो पूरे दिन में क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तभी उसमें जो पानी है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, नहीं, वो क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे धीरे धीरे जो लिक्विड होता है, जो पानी होता है कपड़ों का, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या हुई हमारी, इवेपोरेशन होगी, जिसपे वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। लगातार इसका ताप बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये 100 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तो ये पूरी तरह से इस तरह से वेपर्स बन जाएंगी और तेजी से ये क्या करने लगेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक, तो जब अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे कोई द्रव बॉइल होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या होगा, लिक्विड क्या हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, ये वेपर, गैस में कन्वर्ट हुआ, विदाउट गोज टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो इसको कहेंगे हम विदाउट गोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जब कन्वर्ट हुआ विदाउट गोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको हम ढक देते हैं। क्या करते हैं, इसको इस तरह से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। जब हम कवर कर देते हैं तो देखेंगे कि ये जो नीचे से जो वाष्पें जाती हैं, जो वेपर्स जाती हैं, वो जाके इससे टकराती हैं। देखो, इसका एक एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ से जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने यहाँ से क्या लिया, एनर्जी ली, और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये कहाँ चले जाते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे होते हैं जो आपस में टकराते हैं, इसकी बॉल से टकराएंगे, यहीं पे इनकी जिसकी कम होगी काइनेटिक एनर्जी वो यहीं खत्म हो जाएगी, जिसकी ज्यादा होगी वो ऊपर तक जाएगा, यहाँ कुछ बॉल से टकरा के वापस आएंगे। लेकिन यहाँ अगर कुछ नहीं है तो निकल जाएंगे, और अगर यहाँ पे ये कवर्ड है तो ये यहाँ इससे जाके टकराएंगे, और जब टकराने में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस होगा, खत्म होगी। खत्म होने के बाद ये गैसियस स्टेट से फिर किस में आ जाएंगे, गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो जाएंगे ये द्रव अवस्था में। इसीलिए अगर हम पानी गर्म करते हुए बर्तन का ढक्कन उठा के देखें तो उसके नीचे बूंदे बूंदे लगी हुई होती हैं, तो वो किस स्टेट में आ गई, वो आ गई लिक्विड स्टेट में। तो अब ये गैसियस अवस्था किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड स्टेट में, तो ये कहलाती है कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड गैसियस। अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, क्या है, ये बना लिक्विड। ठीक है, लिक्विड किसमें, यहाँ पे हो जाएगा वेपराइजेशन। कब, जब इसको हमने हीट किया है। कब हीट किया है,
इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स के बॉइलिंग पॉइंट पे जब इसको हमने हीट किया तो ये कहलाया वेपराइजेशन और ये कन्वर्ट हो गया गैस स्टेट में, ठीक है। और गैस स्टेट को जब हम ठंडा करते हैं, यहाँ करते हैं कूल, जब कूल करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लिक्विड को जब हम हीट करेंगे वेपराइजेशन होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको जब कूल कर देंगे तो कंडेंसेशन होगा। अब अगर लिक्विड स्टेट है, लिक्विड और इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट पे, विदाउट go to, without goes to its boiling point, ठीक है। क्लियर हुआ, कई सारी चीजें इसमें आ गई। पहला था हमारा मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट होता है, पिघलता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, वह ताप जिसपे कोई द्रव उबलता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तीसरा प्रोसेस है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड गैसियस अवस्था में कन्वर्ट होता है विदाउट गोज टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा प्रोसेस जिसमें जब कोई गैस ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तीनों क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ।